नमस्कार छात्रों, क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्वतंत्रता से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसकी रिवीजन हम लोग करेंगे। 10-11 क्वेश्चन में ही मैं कोशिश करूंगा कि आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला प्रश्न ये है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक कौन है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो एक बहुत ही महान व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है। आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी नेल्सन मंडेला या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक नेल्सन मंडेला हैं, जो कि साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे। इनका रिस्पेक्ट भी साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी के जैसा है। चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति के लेखक कौन है। रविंद्रनाथ टैगोर, यांग सान सूकी, नेल्सन मंडेला या अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही आंसर होगा यांग सान सूकी। आपको ये बताना है कि यांग सान सूकी एक महिला है, वो किस देश की रहने वाली है। आपको मैं हिंट दे रहा हूँ कि ये हमारे किसी एक पड़ोसी देश की ही रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 3, हानि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। हानि सिद्धांत के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं कि हानि सिद्धांत ये कहता है कि हमें किसी के स्वतंत्रता पर तब तक प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए जब तक कि उसके कार्य से हमें कोई नुकसान ना हो। तो आपको बताना है कि ये लॉस थ्योरी जो है हानि सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है। जॉन स्टुअर्ट मिल, यान सान सूकी, नेल्सन मंडेला या कार्ल मार्क्स। तो साथियों, हानि सिद्धांत के जो प्रोपॉन्डर हैं, प्रतिपादक हैं, वो हैं यांग सांग सूकी। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उदारवाद का संबंध है। उदारवाद आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत सारे वाद, तो उसमें एक उदारवाद है, उसका संबंध किससे है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, समानता से, मुक्त बाजार से या इनमें से सभी। तो साथियों, उदारवाद का संबंध इनमें से सभी है। उदारवादी जो होते हैं वो इंडिविजुअल फ्रीडम को भी महत्व देते हैं, समानता को भी महत्व देते हैं, और आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है पूरे दुनिया में मुक्त बाजार का, इसको भी वो ज़्यादा ही प्रेफर करते हैं। उदारवाद का संबंध इन तीनों से है, तो हमारा आंसर होगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। स्वतंत्रता के प्रकार हैं कौन सा। सकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, स्वतंत्रता के दोनों प्रकार होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। सकारात्मक स्वतंत्रता में हम व्यक्ति को कुछ सुविधा प्रदान करते हैं उसको व्यक्तिगत विकास के लिए, जबकि नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या है, बस उन पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को छत पर डांस करने का मन है तो वो डांस कर सकता है, ये नकारात्मक स्वतंत्रता है। लेकिन डांस करने के लिए उसे एक टीचर की ज़रूरत है, एक गाइड की ज़रूरत है, और हम उसे गाइड अगर प्रोवाइड कराते हैं तो वो है सकारात्मक स्वतंत्रता। अर्थात स्वतंत्रता ये के जो दोनों पहलू हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों के बिना स्वतंत्रता अधूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 6 की तरफ मूव करते हैं। ऑन लिबर्टी के लेखक कौन है। ऑन लिबर्टी जो है वो स्वतंत्रता से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंधित किताब है। तो इसका लेखक कौन है। रूसो, मिल, मैकियावेली या हॉब्स। तो साथ ही ऑन लिबर्टी के लेखक मिल साहब है। मिल का पूरा नाम आप पहले देख चुके हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्रता क्या है। व्हाट इज फ्रीडम। ऑप्शन ए है प्रतिबंधों का अभाव, ऑप्शन बी आत्म विकास के अवसर, ऑप्शन सी निर्णय की आज़ादी या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो साथियों, स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव भी है, जहाँ पर कम से कम रिस्ट्रिक्शन हो, आत्मविकास के अवसर भी है, अर्थात अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का अपॉर्चुनिटी भी है, और निर्णय लेने की आज़ादी अर्थात डिसीजन लेने की जो है फ्रीडम भी है। तो स्वतंत्रता का रिलेशन इन सभी से है। तो आपका फेवरेट आंसर जो है वो होगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। स्वतंत्रता में बाधक है, क्या क्या बाधक है। रंग भेद, जैसा कि दक्षिण अफ्रीका में आप लोगों ने देखा था कि वहाँ पर काले और गोरे के बीच में रंग भेद होता था। भारत में भी अंग्रेजी लोग हम लोग के साथ रंग भेद ही करते थे। तो स्वतंत्रता में बाधक कौन है। रंग भेद। उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद का अर्थ आप लोग जानते हैं कि जब कोई देश दूसरे देश पर राजनीतिक रूप से उसको गुलाम बना लेता है तो वो उपनिवेशवाद कहलाता है।
और ऑप्शन सी साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद अभी भी रुका नहीं है, दूसरे देश पर कब्जा करने की जो नीति होती है वही साम्राज्यवाद है। तो स्वतंत्रता में बाधक क्या है? रंगभेद, उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद या इनमें से सभी? तो साथियों इसका आंसर होगा इनमें से सभी। आप कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइएगा कि भारत इनमें से किसका किसका शिकार रहा है, रंगभेद का, उपनिवेशवाद का या साम्राज्यवाद का या सभी का। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक कब लिखी? 1905 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में या 1930 ईस्वी में? तो साथियों गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक 1909 ईस्वी में लिखी थी। ये पानी के जहाज पे लिखा गया था जब गांधी जी इंडिया से साउथ अफ्रीका जा रहे थे। इसी किताब में पंचायती राज और भारत कैसे आज़ाद होगा तो कुटीर उद्योग को अपनाएगा, पंचायती राज को अपनाएगा, इन सारी बातों का वर्णन जो है वो हिंद स्वराज किताब में है। क्वेश्चन नंबर 10, हमारे संविधान में स्वतंत्रता का वर्णन है। साथियों हम लोगों को 6 मौलिक अधिकार मिला है, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। तो आपको ये बताना है कि स्वतंत्रता का अधिकार कितना अनुच्छेद से कितना अनुच्छेद है। अनुच्छेद को ही इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं। तो बताना है आर्टिकल 14 से 18 में है, या आर्टिकल 19 से 22 में है, या आर्टिकल 23 से 24 में है, या आर्टिकल 25 से 28 में है। तो साथियों संविधान में स्वतंत्रता का वर्णन जो है वो 19 से 22 तक है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि कौन सी स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक या सभी? स्वतंत्रता के ये 3 मुख्य पहलू हैं। आर्थिक स्वतंत्रता अर्थात हर व्यक्ति इतना कमा सके जिससे कि वो अपना घर द्वार चला सके, ये आर्थिक स्वतंत्रता है। राजनीतिक स्वतंत्रता जैसे वोट देने की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, इस प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो राजनीतिक स्वतंत्रता है। जबकि सामाजिक स्वतंत्रता जो है वो छुआछूत से मुक्ति, समाज में बराबर महत्व, ये सब जो है वो सामाजिक स्वतंत्रता है। तो आपको बताना है कि कौन सी स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक या सामाजिक? सुभाष चंद्र बोस आर्थिक स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानते थे। जो मार्क्सवादी हैं कार्ल मार्क्स, वो भी आर्थिक स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानते थे। हम लोगों ने अंग्रेज़ों को भगा करके राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता के लिए अभी भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सी स्वतंत्रता जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों तीनों ही स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, तीनों के बिना आपकी स्वतंत्रता जो है वो अधूरी होगी। तो इस प्रकार इसका आंसर डी होगा। तो साथियों हमने ये सेकंड चैप्टर से आपको 11 क्वेश्चन करवाए। तो आपको ये बताना है कि ये प्रश्न आपको किस प्रकार लगे, और आपके जो भी सुझाव होंगे, महत्वपूर्ण सुझाव, उनका स्वागत है। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।